कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ओडिशा के बाहानागा स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, चेन्नई सेंट्रल तक पहुंचती है। ये हावड़ा के शालीमार स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल के लिए यह ट्रेन चलती है और बताया जाता है ओडिशा में बालासोर के करीब ये किसी मालगाड़ी से टकरा गई है। और ये मालगाड़ी से टकराव इस वजह से हुआ क्योंकि सिग्नल गलत दिया गया। इससे एक ही पटरी पर दोनों गाड़ियां आ गई और दोनों आपस में टकरा गई। बताया जाता है ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 स्लीपर बोगियों के अलावा बाकी सारी जो बोगीज हैं 18 बोगियां वो पटरी से उतर गई हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से यहां स्थानीय लोग बचाव के काम में लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग यहां पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुंदन इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुंदन बताइए। बिल्कुल, शाम करीब 18:51 का इंसिडेंट है। कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा के बालासोर जिले के बहागना स्टेशन पे उसका कॉलिजन हुआ है और ये दुर्घटना हुई है एक मालगाड़ी से। इनिशियल इनपुट्स आ रहे हैं, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा जो डब्बे डैमेज हुए हैं और इसकी वजह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत इनिशियल इनपुट्स है, लेकिन मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस के बीच का ये पूरा इंसिडेंट है। और जिस तरीके की खबरें आ रही, जिस तरीके के विजुअल आ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 डब्बे बुरी तरह से उलट गए हैं, पटरी से गिर गए हैं और उसमें कम से कम 50 से ज्यादा लोग दुर्घटना होने की अभी इनिशियल सूचना आ रही है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी वो इंसिडेंट बढ़ेगा। ये हावड़ा से शालीमार के बीच में ये पूरा जो ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस कहते हैं उसको कहा जाता है और ये बालासोर के कुंदन, आप इस बारे में प्लीज जानकारी जुटाइए कि क्या ये गलत सिग्नलिंग की वजह से हुआ है। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं आपके लिए ये खबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं। हावड़ा से चेन्नई की तरफ चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर ये ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद स्लीपर के 3 कोच छोड़कर बाकी के डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसमें डिब्बों की संख्या 18 बताई जा रही है। जानकारी यह भी मिली है कि इन डिब्बों में भारी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोग ही जुटे हुए हैं। ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को ये 6:51 पर एक्सीडेंट हुआ है और 18 कोच पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसकी आशंका है। घटना कैसे हुई इसकी भी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक ही लाइन पर दोनों गाड़ियों के आ जाने के कारण यह भीषण हादसा हुआ। जानकारी यह भी है कि सिग्नल खराब होने के चलते दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आई हो सकती हैं। हम संवाददाता इस खबर को कंफर्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो खबर दिखाई दे रही है वो इन तस्वीरों में आपके सामने है। देखिए जरा, ये पटरियां किस तरीके से डिरेल हो गई हैं इस टकराव के बाद। ये जो आमने सामने की टकराहट हुई है उसके बाद कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इनकी तादाद 18 बताई जा रही है। 3 और बोगियां बच गई हैं, वो स्लीपर बोगियां थी, लेकिन बाकी की सारी बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं। ये ट्रेन कलकत्ता से चेन्नई के लिए चलती है, वहां शालीमार स्टेशन से लेकर चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाती है और ये अप डाउन ट्रेन है। और यहां पर ये बालासोर से 40 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट हो गया इसका ओडिशा में, ऐसा बताया जा रहा है। ये सिग्नल में खराबी की वजह से हुआ ये भी बताया जा रहा है। कुंदन, हमारे संवाददाता इस बारे में आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और हम उनके पास आपको दोबारा ले चलें उससे पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। देखिए किस तरीके से स्थानीय लोग वहां बचाव के काम में लगे हुए हैं। रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है, राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। जैसे ही हमको कोई वहां से हेल्पलाइन नंबर मिलता है हम आपको देते हैं और आप ताकि अगर आप अपने को लेकर परेशान हैं जो इस के जरिए अगर जा रहा हो सकता हो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, हम आपको बहुत जल्द हेल्पलाइन नंबर भी देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर और यहाँ पर मालगाड़ी से टक्कर के बाद उसका डिरेल हो जाना, 18 बोगियों का डिरेल हो जाना, बहुत सारे लोगों का फंसा होना चिंता को बढ़ा देता है। बताया ये जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग बोगीज में अंदर फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर कितनी जल्दी राहत और बचाव का जो सरकारी अमला है वो पहुंच सकता है, कैसे लोगों को निकाला जाएगा। इस तरीके के एक्सीडेंट्स के मामले में देखा जाता है कि लोगों को निकालने के लिए गैस कटर्स की आवश्यकता जल्दी से जल्दी होती है। तो क्या वो गैस कटर्स टाइम पर पहुंचेंगे? राहत और बचाव यहाँ पर प्रायोरिटी है। जैसे रेलवे की तरफ से
कोई हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप ये दोनों ही तस्वीरें, किस तरीके से ये ट्रेन डिरेल हुई है। उसकी वो बोगियां जो बच गई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बोगियां ऐसी बताई जा रही हैं जो बच गई हैं और जो पलटी नहीं है, लेकिन बाकी की 18 बोगियां ऐसी बताई जा रही हैं जो इस टक्कर के बाद पलट गई हैं। हाँ, ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बोगियां जो बच गई हैं और वो बोगियां जो पलट गई हैं और वो बोगियां जो इस तरीके से पलटी हैं कि जिनसे लोगों का निकाला जाना, उनका बचाया जाना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन स्थानीय लोग बड़ी तत्परता के साथ फौरन पहुंचकर वहां इस काम में लगे हुए हैं। बालासोर से 40 किलोमीटर दूर का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है। वहां स्थानीय लोग अंधेरा होने के बावजूद राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपने फ्लैश लाइट से जलाकर टॉर्च लेकर वहां पहुंचे हुए हैं और लोगों को बाहर निकालकर अब अस्पताल की तरफ ले जाने का काम भी जाहिर है। वहां एम्बुलेंस का जल्दी से जल्दी पहुंचना, गैस कटर का जल्दी जल्दी पहुंचना और जल्दी हेल्पलाइन नंबर जारी करना, ये प्राथमिकताओं में होगा। जैसे ये होगा हम आपको जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता कुंदन आपको बता रहे हैं उनके पास और क्या अपडेट है, बताइए कुंदन। देखिए, बिल्कुल बहुत इनिशियल इनपुट्स जो आ रहे हैं रेलवे प्रशासन के तरफ से। जो ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर जोन है, वहां से जो बालासोर डिवीजन के तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो मोबिलाइज कर दी गई है और बड़े ऑफिसर्स वहां पे जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके जो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर फोर्स है उसको भी मोबिलाइज किया गया है। रेलवे की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो घायल है, इंजर्ड है, उनको वहां से आसपास रिलीफ दिया जाए और उनका इलाज कराया जा सके। और बालासोर के अलावे अगर आसपास के अस्पतालों में भी अगर उनको मोबिलाइज करने की जरूरत, ले जाने की जरूरत है तो वहां पे लेके जाया जाए। अभी जो इनिशियल इनपुट्स है, शालीमार एक्सप्रेस जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के तौर पे जानी जाती है, कोलकाता से चेन्नई के बीच में चलती है, वो करीब 18:51 पे वो हिट की है मालगाड़ी से और बालासोर स्टेशन से करीब 40 किलोमीटर दूर बेहगना स्टेशन पे ये हिट की और 18 डब्बे डिरेल हुए हैं, जिसमें 3 से 4 डब्बे बैडली डैमेज है। और मुझे लगता है कि लोग आसपास से स्थानीय लोग आए हैं, मोबाइल से जो भी इमरजेंसी लाइट से लोग रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक हमें रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि आधे से 1 घंटे के पास में रेलवे के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो एक्सीडेंट प्रोन रिलीफ ट्रेनें है वो वहां से चली जाएंगे, जिनके पास सारे मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर फर्स्ट एड से लेकर रिलीफ से लेकर और अगर जरूरतों में लोगों को रेस्क्यू करने की जो भी जरूरत होती है वो मोबिलाइज किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें बहुत भयानक आ रही है, जिस तरीके से लगातार एक पटरी पे जो सिग्नल शूट आउट करने की खबर आ रही है। सिग्नल शूट आउट करने का मतलब ये है कि ट्रेन खड़ी है और दूसरे ड्राइवर रेलवे के पीआरओ विश्वजीत साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके पास लौटता हूं कुंदन, लेकिन विश्वजीत साहू जी के पास क्या इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियली, क्या वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? विश्वजीत जी, क्या जानकारी दे सकते हैं हमको आप? जी हाँ, अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस जब शालीमार से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, वो अभी बाहानागा बाजार स्टेशन के पास में डिरेल हुई है। इसका अभी हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे से मिला नहीं है कि ये क्यों हुआ है और रेपरकशन क्या क्या हुए हैं। ये अभी हमारे पास आने वाला है और मुझे लग रहा है 15 मिनट में हम लोग फिर सबको बता देंगे। हमारे पास जो भद्रक से और बालेश्वर खड़गपुर से जो भी हमारे पास एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एंड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब रवाना हो चुकी हैं। बहुत जल्दी ही वहाँ पे फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के भी ओड्राफ टीम्स हैं वो लग चुके हैं रेस्क्यू में। हमारी टीम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। सर, ये जो आप बता रहे हैं भद्रक से, बालासोर से और खड़गपुर से रिलीफ ट्रेन रवाना हुई हैं, ये सर टाइम के हिसाब से लगभग कितनी देर में रिलीफ ट्रेन वहां पर होंगी? ये क्योंकि सभी साउथ ईस्टर्न से हैं तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली ही आ सकता है जी। लेकिन ये तो हमारा इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है, तो ये आप समझ लीजिए बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। भद्रक से बालेश्वर बहुत दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे में का रास्ता है और जब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन निकलती है तो वो हार्डली हाफ एन आवर में पहुंच जाएगी। सर, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ और इसमें जाहिर है थोड़ा अजम्पशन है, लेकिन फिर भी आपका इतना तजुर्बा है, मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ कि अब तो सिग्नल्स हमारे पहले से बहुत इंप्रूव हैं, कि इस तरीके के कोलिजन्स ना हो, इसके लिए हमने बहुत तमाम डिवाइसेस से लेके तमाम कोशिशें की हैं, उसके बावजूद ये हो गया। प्राइमरीली आपको क्या लगता है कहाँ गलती हो गई होगी? नहीं, इसमें देखिए, इसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, इसमें जो मैन पावर एंगल भी आता है, तो बहुत सारे फॉल्ट मिल जाते हैं तब जाके एक एक्सीडेंट का रूप लेता है। ऐसे एक फॉल्ट से नहीं होता है या किसी एक सिग्नल के फॉल्ट से नहीं होता है। तो ये काफी फॉल्ट्स होंगे जिसका हम लोग इंक्वायरीज के बाद ही कुछ
बता सकते हैं। अभी तो बहुत सर एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि अभी जिन लोगों को चिंता होगी वो कहां फोन करके पता कर सकते हैं कि स्थिति क्या है उनके पैसेंजर्स की? हेल्पलाइन नंबर बहुत ही जल्दी अभी चालू हो जाएंगे। यहाँ उड़ीसा में भी हम लोग चालू करना चाहेंगे और उधर साउथ ईस्टर्न से भी हो जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये बातचीत करके जानकारी साझा करने के लिए। ईस्ट कोस्ट रेलवे से जुड़े हुए हैं। साउथ ईस्ट रेलवे के जरिए क्या जानकारी आती है उसके आधार पर विश्वजीत साहू जी कह रहे हैं कि हम आगे बता पाएंगे, लेकिन ये लग रहा है कि यहाँ पर निश्चित रूप से लगता है ह्यूमन एरर हुई है। सिग्नल ओवरशूट किया गया है और सिग्नल ओवरशूट होने की वजह से ये दो गाड़ियां एक ट्रैक पर आ गई और इसकी वजह से ये आपस में कोलाइड कर गई और इस कोलिजन की वजह से 18 बोगियां डिरेल हो गई हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की। और 18 बोगियां जहां डिरेल हुई हैं वो जगह बालासोर से 40 किलोमीटर दूर है। तो अब 3 जगहों से, खड़गपुर से, भद्रक से और बालासोर से रिलीफ ट्रेनें वहां पहुंच रही हैं। ये रिलीफ ट्रेनें जाहिर है वो तमाम साजो सामान लेकर वहां पहुंचेंगी, जिसमें फर्स्ट एड भी होगा, जिसमें एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी और शायद उसमें गैस कटर और ये तमाम चीजें होंगी ताकि लोगों को जो फंसे हुए हैं जल्द से जल्द निकाला जा सके। तब तक स्थानीय लोग बहुत तत्परता से जुटे हुए हैं। प्रताप सारंगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि उड़ीसा से ही ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप सर, क्या जानकारी है आपके पास जो इस वक्त दर्शकों को बता सकते हैं आप? मैं बहुत दूर में था, लगभग 40-50 किलोमीटर दूर में। मैं तुरंत जा रहा हूँ, अभी 15-20 मिनट में उधर पहुंच जाऊंगा, तब प्रत्यक्ष अनुभव ले सकता हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वो बहानगर स्टेशन के पास में कोई मालगाड़ी से करमंडल का धक्का हुआ और इसके कारण वो डिरेल हो गया और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं, ऐसा सूचना मिला है। तो क्या है मेरे को मालूम नहीं है, मैं जाकर के देखूंगा। मैंने कोई वॉलंटियर्स को, स्थानीय कार्यकर्ताओं को उधर भेजा, वो जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। गांव के लोग भी आकर के जुट गए हैं और मैं जाकर के उधर देखता हूँ। बाकी मैंने कलेक्टर से, बाकी अफसर से फोन पे बात किया हूँ और मैं जा रहा हूँ। प्रताप सर एक बात और बताइए, इस जगह पर जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से सबसे पास में अस्पताल कितनी दूरी पे है? कितनी जल्दी जो लोग जख्मी हैं उनको मदद मिल सकेगी? और नियरेस्ट हॉस्पिटल है सोरा और खंदापड़ा और उसके बाद बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो 10-15 किलोमीटर की दूरी पे में हॉस्पिटल से, और बालेश्वर हॉस्पिटल थोड़ा 25 किलोमीटर होगा जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। बालासोर हेडक्वार्टर 25 किलोमीटर दूर है सर। प्रताप सर, आप 15-20 मिनट में खुद भी वहां पहुंचने वाले हैं, आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। प्रताप सर आप वहां पहुंचे, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपने ये जो बताया कि आपने स्थानीय लोगों को मोबिलाइज किया है, लोगों से ये कहा है कि वहां पहुंचे और लोगों की मदद करें। आपने ये भी बताया कि आपने कार्यकर्ताओं को भी बोला है कि वहां पहुंचे और मदद करें। आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी जानकारी ली है आपके पास। मैं फिर से 15-20 मिनट बाद आपको फोन लगाकर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद। प्रताप सारंगी बता रहे हैं कि वो खुद 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं उस जगह पर जहां ये एक्सीडेंट हुआ है। तब तक लोगों को मोबिलाइज किया गया है। स्थानीय लोग बड़ी तत्परता से और बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर उनकी पेश नहीं चलेगी, उनका जोर नहीं चलेगा, क्योंकि जहां पर अगर गैस कटर की जरूरत है, जहां फंसे हुए लोगों को गैस कटर के जरिए उस मेटल को काटकर लोगों को निकाले जाने की जरूरत है, वहां तो फिर जाहिर है एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और गैस कटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा हमेशा ये दिखता है कि ऐसे एक्सीडेंट के मौके पर तत्परता के साथ स्थानीय लोग बचाव के काम में लगते हैं। बताया जा रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर जो तहसील स्तर के जो अस्पताल हैं वो हैं और करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। 40 किलोमीटर बताया जा रहा है कुल दूरी। तो हो सकता है कि ये अस्पताल पेरिफेरल हो, पेरीफेरी में किसी जगह पर मौजूद हो, तो 25 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी हो सकता है कि हो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहां करीब 1 घंटे की दूरी पर, मतलब अगर एम्बुलेंस वहां से आती है और वहां से लोगों को लेकर निकलती है, रोड्स अगर ठीक है तो पौने घंटे के अंदर वो चिकित्सालय तक पहुंचाए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास और क्या जानकारी है? हेल्पलाइन नंबर में देर नहीं हो रही है कुंदन? हेलो कुंदन, मैं जानना चाह रहा हूं हेल्पलाइन नंबर मिला क्या कोई? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि रेलवे की पहली प्रायोरिटी ये है कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेनें जो कि भद्रक और बालासोर 2 रेलवे डिवीजन से वहां पे मोबिलाइज कर दी गई है और वो पहुंचने के बाद ही हर स्टेशन पे जो इस तरह के नंबर है, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो प्रोटोकॉल के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट के अलावा रेलवे के अपने पूरे सिस्टम है
जो उससे रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और कोलकाता हेडक्वार्टर जो कि साउथ ईस्ट रेलवे का सेंट्रल जो हेडक्वार्टर जिसके अंदर वो पूरा डिवीजन पड़ता है और जहां पे उड़ीसा के उस हिस्से में एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे जो ऑफिसर्स है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बगल की ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर के रेलवे जोन से भी मदद मांगी जा रही है और थोड़ी देर में मुझे लगता है कि इसके बाद सारी चीजें होगी। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि दोनों डिवीजन से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन पहुंचाई जाए, क्योंकि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में पूरा इक्विपमेंट्स होता है। अगर कोई यात्री ट्रेन के अंदर फंसा है, डब्बे काटने की जरूरत है या फिर उसको फर्स्ट एड देने की जरूरत है, वो वहां पे किया जाएगा, ट्रक खाली किया जाएगा। और रेलवे की प्रायोरिटी होगी कि जो पैसेंजर सेफ हैं उनको आगे की जर्नी के लिए स्पेशल ट्रेन मुहैया कराया जा सके, वो अपने डेस्टिनेशन के लिए जा सके। सो ये करीब 7 बजे का इंसिडेंट है और जिस तरीके से लगातार चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल स्थानीय प्रशासन की तरफ से डीएम से लेकर और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मदद किए जा रहे हैं, लोग स्थानीय लोग भी मदद किए जा रहे हैं। और जो उड़ीसा स्टेट डीआरएफ की ट्रेन जो टीम है वो वहां पे भेजी गई है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ऑपरेशन तेज करने शुरू हो जाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा निकाला जाएगा। जो भी मेरे रेलवे ऑफिसर से बात हो रही है, उनकी कोशिश है कि सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी है कि लोगों की जानमाल की क्षति को रोका जा सके, बचाया जा सके। जो ज्यादा घटना है उनको फर्स्ट एड दिया जा सके और ज्यादा अगर गंभीर रूप से घायल है, अगर उनका इलाज बालासोर के स्टेशन पर नहीं हो रहा तो दूर के आसपास के स्टेशनों पर उनको लेके जाया जाए। आसपास के दूसरे शहर में उनको एम्बुलेंस या फिर दूसरे साधनों से भेजने की जरूरत हो रही है, तैयारी चल रही है। हमारे संवाददाता कुंदन इस पर निगाह बनाए हुए हैं। मैं आपको कुछ और जानकारियां दे देता हूं। इस टक्कर में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को भारी दुर्घटना की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है ऐसा बताया जा रहा है और पूरी की पूरी लगभग ट्रेन पटरी से उतर गई बताई जा रही है। सिर्फ 3 बोगियां बची हैं, उसके अलावा 18 बोगियां डिरेल हो गई हैं और इसमें कई लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, यह भी बताया जा रहा है। ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स और कलेक्टर को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस के बहानगर रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना के शिकार होने की खबर है। ये जो रेलवे स्टेशन है बहानगर रेलवे स्टेशन का, ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी बताई जा रही है। बहानगर रेलवे स्टेशन का नाम है जहां पर ये दुर्घटना हुई है और ये दुर्घटना जो हुई है वो 2 रेलगाड़ियों के एक ट्रैक में आ जाने की वजह से हुई है। मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस सामने सामने आ गए और ये टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि 18 बोगियां पटरी से उतर गई, 3 बोगियां सिर्फ ऐसी हैं जो बची हुई हैं। उसमें बड़ी स्थानीय लोग पहुंचकर यहां राहत और बचाव का काम चला रहे हैं। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि 3 जगहों से, खड़गपुर से, भद्रक से और बालासोर से रिलीफ ट्रेन जो है रवाना हुई हैं और एम्बुलेंसेस को भी जगह के लिए रवाना किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ जो स्थानीय स्तर पर अस्पताल जहां पहले ले जाया जाएगा लोगों को, वो बताया जा रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी में और 25 किलोमीटर की दूरी पर वहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है जहां पर लोगों को ले जाया जाएगा। बड़ी तादाद में लोग हो सकते हैं, एक पूरे अमले को पूरी स्ट्रैटेजी और सिनर्जी के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। स्थानीय लोग लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। प्रताप सारंगी बता रहे थे कि लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई है और नेताओं की तरफ से भी कहा गया है कि वो कार्यकर्ता पहुंचे बड़ी तादाद में, वहां स्थानीय लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। कलेक्टर को भी काम में लगाया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं चुनौती बहुत बड़ी है, अंधेरा बढ़ गया है। लोग वहां टॉर्च और फ्लैश लाइट्स के जरिए काम चला रहे हैं और रात बढ़ने के साथ साथ ये चैलेंज और भी ज्यादा होता जाएगा। हेल्पलाइन नंबर का इंतजार किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर जैसे ही मिलता है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन के पास हम चलेंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपने देखा आपसे कुछ देर पहले ईस्ट कोस्ट के जो पीआरओ थे उन्होंने भी ये बताया कि यहां लग रहा है कि ह्यूमन एरर की वजह से सिग्नल ओवरशूट हो गया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त है।